کہ सरकार की बेरुखी और उर्दू वालों की बेतवज्जही जो है उसने उसे मजलूम भी बना रखा है। किसी ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ज़बानें बहरहाल सरकारों के सरपरस्ती में ज़िंदा नहीं रहती हैं, अपने बोलने वालों की बल पे ज़िंदा रहती हैं। उर्दू के साथ भी यही होना चाहिए कि हमें उर्दू को परवान चढ़ाना चाहिए, फ़रोग़ देना चाहिए अपने बच्चों को। अगर हम उर्दू मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं तो कम से कम ऐसे स्कूलों में तो पढ़ाएं जहाँ थर्ड लैंग्वेज के तौर पे उर्दू पढ़ाई जाती है। जी, हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी तो रख सकते हैं, कुरान मजीद पढ़ाने, नादरा पढ़ाने के लिए, उर्दू पढ़ाने के लिए भी इसी तरह रखें। उर्दू की जो हालत है उसके ख़िलाफ़ तो मेरे ख़्याल में ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रोल हमेशा रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी पिछले 8 साल में उर्दू स्कूलों के टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, लगाए भी नहीं जा रहे। दिल्ली उसकी ज़िंदा मिसाल है। दिल्ली में जितने उर्दू टीचर्स हैं वो या तो उर्दू एकेडमी प्रोवाइड करती है या कोई और इदारा उसको प्रोवाइड कर रहा है, एनसीपीएल। अब एनसीपीएल को भी उन्होंने एक तरह से अपाहज बना दिया है, चूँकि काउंसिल ही नहीं बना रहे। तो हालत तो ख़राब है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी हद तक हुकूमतों को ज़िम्मेदार बताने के साथ साथ हमें अपनी तलाशी भी लेने की ज़रूरत है कि हम उर्दू के लिए कितना सीरियस हैं, कितना काम कर रहे हैं। मकबूल तो है, ज़बान के अंदर तो दम है, तभी तक आज भी तमाम तर साजिशों के बावजूद ये ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। अगर यहाँ उसमें कहीं कमी होगी तो दूसरी जगह उभरेगी। अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो उर्दू का सबसे बड़ी एक ज़मीन हो सकती थी, वहाँ उर्दू का एक भी उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है आज। ये बीजेपी की सरकार में नहीं है, ये शुरू से ही चला आ रहा है। वहाँ पर रही सही कसर जो है वो बाकी लोगों ने पूरी कर दी है। जो मदारिस के ज़रिए उर्दू ज़िंदा रहती है, उन पर भी जो आसाम के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है वो सबके सामने है। उससे एक तरफ जहाँ वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, वहीं एक पर्टिकुलर ज़बान को भी टारगेट कर रहे हैं साथ साथ। उर्दू तो देखिए ख़त्म नहीं होगी। मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा भी था कि उर्दू अवाम की ज़ुबान। तो जिस मुल्क में, जिस खत्ते में वहाँ के आम लोग जो ज़ुबान बोलते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जो ज़ुबानें बोली नहीं जाती, किताबों में रह जाती, वो ख़त्म हो जाती। तो इस एतबार से उर्दू तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन यह कि उर्दू के मामलात जो हैं वो जिस तरह सिमटते जा रहे हैं उसकी बहुत सी वजह है। और हम जो ये कहते हैं कि उर्दू को बड़ा ख़तरा है, उर्दू ख़त्म हो जाएगी, तो हम सिर्फ़ अपने मुल्क के सिनेरियो में देखते हैं। लेकिन उर्दू का दायरा पूरी दुनिया में, दुनिया के बेशतर ममालिक में उर्दू बोली जाती है। अभी आप हिंदुस्तान से बाहर जाइए, वहाँ जाके बात कीजिए, आप उर्दू बोलेंगे 10 लोग उर्दू समझने वाले मिल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी बात कोई ना समझे। तो ये यकीनन बड़ी बात है। तो ये इस ज़ुबान की अपनी ताकत है जो उसके अंदर मौजूद है, जो उसको ख़त्म नहीं होने देगी। देखिए, उर्दू ज़बान जिसने इस मुल्क पर तहज़ीबी तौर पर कई सदियों तक हुक्मरानी की है और वो राब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया रही है इस मुल्क के अंदर, इसका सबूत लाखों किताबें, अखबारात और जराइद और पूरी कई नस्लें हैं जिनकी परवरिश और पर्दाख्त जो है वो उर्दू के ज़ेर साया हुई है। आज इस मुल्क के अंदर उर्दू पर जो बीत रही है और जो कुछ उर्दू की सूरत हाल है वो बड़ी तकलीफ़देह है। उर्दू दिन ब दिन सिमटती चली जा रही है और वो सिमट कर के एक ऐसी जगह पहुंच रही है जहां उसके ख़त्म होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। ये बात सही है कि उर्दू को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उर्दू एक ज़िंदा ज़बान है और ज़िंदा ज़बानें ख़त्म नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि शुमाली हिंदुस्तान में और जनूबी हिंदुस्तान के भी बाज़ हिस्सों में उर्दू के नए क़ारीन नहीं पैदा हो रहे हैं, क्योंकि लोग उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं। और जब उर्दू लोग नहीं पढ़ेंगे तो उर्दू की किताबें भी नहीं ख़रीदी जाएंगी, उर्दू के अखबारात और जराइद भी नहीं ख़रीदे जाएंगे और उर्दू तहज़ीब की जो परवरिश होती रही है वो नहीं होगी। इसलिए उर्दू ज़बान आज
جتنی مقبول ہے اتنی مظلوم بھی ہے.